थायराइड की दवाइयाँ पूरी जिंदगी लेना पड़ती है? देखिए, पहले तो ये तशखीस करें कि थायराइड कौन सा है। मसलन हाइपरथायराइडिज्म है या थायराइडोक्सिकोसिस है, अंडर एक्टिव थायराइड है, उसमें कुछ आपको खुराक में तब्दीली करनी पड़ती है, अपने आयोडीन कंटेंट में तब्दीली करनी पड़ती है। थायराइड के मर्ज की कौन सी अलामात के साथ लोग आपके पास आते हैं? आपको सर्दी ज्यादा लग रही है या गर्मी ज्यादा लग रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं या नहीं आ रहे, एंजाइटी बढ़ रही है, आप फंक्शन नहीं कर पा रहे। इतना बड़ा नेटवर्क है एक हार्मोन्स का, थायराइड ग्लैंड, कि आपके जिस्म के किसी भी हिस्से को यह मुतासिर कर सकता है। सर, अब हम डिस्कस करेंगे थायराइड डिजीज के बारे में। मुझे ये बताइएगा, थायराइड के मर्ज की कौन सी अलामात के साथ लोग आपके पास आते हैं? थायराइड की कई इकसाम है बीमारियों की, ठीक है। एक थायराइड की बीमारी वो किस्म की है जिसमें ओवर एक्टिव थायराइड हो जाता है, हार्मोन जिसमें ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है, और एक किस्म वो है जिसमें हार्मोन पैदा ही नहीं होता। अच्छा, इन दोनों की अलामात जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ जी। अगर किसी इंसान का तेजी से वजन कम हो रहा है या तेजी से बढ़ रहा है, अगर किसी के जो मैदा है वो ठीक बिल्कुल नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल उसको बहुत ज्यादा डायरिया या लूज स्टूल्स हो गए हैं या कब्ज रहती है, हाँ जी। अगर किसी इंसान की जो है वो जिल्द बिल्कुल खुरदरी हो रही है, उसके बाल गिर रहे हैं, इसी तरह कुछ लोगों की हार्ट बीट बहुत तेज होना शुरू हो जाती है या हार्ट बीट बहुत स्लो हो रही है, या खुदा न खास्ता कोई आपके पैरों पे स्वेलिंग हो रही है या इचिंग हो रही है, आपको बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, ये सारी वो अलामात हैं। या कोई खातून है उसके बच्चे नहीं पैदा हो रहे, या कोई मेल है वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत से मरहूम हो चुका है, ये सारी वो अलामात हैं जो कि थायराइड डिजीज की वजह से हो सकती हैं। ये इतना बड़ा नेटवर्क है एक हार्मोन्स का, थायराइड ग्लैंड, कि आपके जिस्म के किसी भी हिस्से को यह मुतासिर कर सकता है। आपको सर्दी ज्यादा लग रही है या गर्मी ज्यादा लग रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आप एंजाइटी बढ़ रही है, आप फंक्शन नहीं कर पा रहे, ये सारी अलामत। मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली हमारे पास एक प्रोफेशनल आदमी जो कि हमारे बड़े एक अहम अदारे का काम करता था, एंड ही वाज फ्रंट फाइटर जिसे कहते हैं, तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ही वाज एन एक्सीलेंट प्रोफेशनल पर्सन, लेकिन कुछ अरसे से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। वो 2-3 डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने कहा जी इसे एंजाइटी है, इसको दवाई लिख दें और इसको घर पे दें। बट ही न्यू कि यार ये एंजाइटी नहीं है। अच्छा, समहाउ वो हमारे पास आया, हमने उसके कुछ टेस्ट कराए, तो एक्चुअली पता चला कि उसका तो थायराइडोक्सिकोसिस की बीमारी थी उसे, जिसकी वजह से उसको ये अलामात आ रही थी। और जब उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो माशाल्लाह ठीक हुआ, तो ही वाज एब्सोल्युटली वेल। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि थायराइड की जो बीमारी की अलामात आपके फोरम की तरफ से ऑडियंस को बतानी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये अलामात हैं और आप ठीक नहीं हो रहे, तो अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर करा लें। और मैं इस वसातत से बोलना चाहूँगा, बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, आप किसी अच्छी बड़ी लेबॉर्ट्री में जाएं और बराए मेहरबानी अच्छी लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराया करें। सर, इसमें हाइपर और हाइपो, जिसके अंदर हमारे पास थायराइड या तो ओवर फंक्शन है या अंडर फंक्शनिंग है, इसकी अलग अलग अगर आप हमें 3 अलामात बता दें कि हाइपर की 3 बेसिक क्या अलामात हैं और हाइपो की। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बड़ी बड़ी अलामात के बारे में बताऊंगा। मसलन अगर आपका वजन गिर रहा है जी, आपको जो मैदा है वो बहुत खराब है, डायरिया है, लूज स्टूल्स हैं जी, या आपका दिल तेज तेज धड़क रहा है, एंजाइटी, ट्रेमर्स हैं, हाँ जी, तो आपको हो सकता है कि आपको थायराइडोक्सिकोसिस या हाइपरथायराइडिज्म यानी कि हार्मोन के ज्यादा पैदा होने की बीमारी हो जी। इसी तरह अगर आपका उल्टा ले लें अब इसका, कि अब आपका वजन फूलना शुरू हो गया है, आपको कब्ज रहनी शुरू हो गई है और आपकी हार्ट बीट स्लो हो गई है, तो एक्चुअली इट कुड बी हाइपोथायराइडिज्म। तो ये मेजर अलामात है। लेकिन अगर आपको शक है इन किसी भी अलामात से, जाहिर है आम बंदा तो स्पेशलिस्ट नहीं है या डॉक्टर नहीं है, तो आप अपने मुस्तनद स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाएं और उससे पूछें कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि शायद ये भी हो सकता है मसला। फिर वो खुद ही, जाहिर है डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, अलामात बताते हैं, तो खुद भी डायग्नोज वो कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि थायराइड की जब मर्ज जो है हमारे पास तशखीस हो जाती है, उसके बाद थायराइड की हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं पेशेंट को,
पेशेंट जो है जैसे ही वो उनके सिम्टम्स बेटर होते हैं उसके बाद वो मेडिकेशन लेना छोड़ देते हैं। तो ये बताएं कि ये कितना ज़रूरी है कि जो थायराइड की दवाई है वो पूरी ज़िंदगी लेना पड़ती है, वो ज़रूरी है, उसका ऐसा क्यों है? देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सिर्फ थायराइड में नहीं है, आपने नोट किया होगा बीइंग अ डॉक्टर कि मरीज अमूमन क्या करते हैं कि कोई आप जाते हैं डॉक्टर के पास, مثلا शुगर है या कोई थायराइड है, कोई बीमारी है, जब आप बेहतर होते हैं तो बहुत सारे लोग तो खुद ही दवाई छोड़ देते हैं कि भाई अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। देखिए ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि पहली बात तो ये कि आपने अपनी हेल्थ का फैसला अपने हाथों में नहीं लेना। जिस तरह आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना। घर में पानी लीक होना शुरू हो जाए खुद तो नहीं फिट करना शुरू कर देते ना। तो ये आपकी हेल्थ है, आप फैसले ना करें। आपके पास पाकिस्तान में मुस्तनद स्पेशलिस्ट मौजूद है, आप जाएं, ठीक है। अगर आपकी अलामात बेहतर होगी आप एक विजिट और कर लें, आप उन्हें बता दें कि डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हूं तो मुझे दवाई रोकनी है। उसकी वजह यह है कि जब मरीज ठीक होता है, अच्छा बाज़ का दवाई बंद भी हम खुद भी करते हैं, दवाई कम भी करते हैं, हमने करनी होती है। जब वो खुद कर देता है वो बीमारी नीचे आती है, फिर वो जब पूरे पीक पे चली जाती है फिर वो दोबारा आ जाता है, तो हमारी सारी जो मेहनत है वो जाया हो जाती है। दूसरा आपने कहा कि जी थायराइड की दवाई क्या सारी उम्र लेनी पड़ती है, जी ऐसी बात नहीं है। देखिए पहले तो ये तशखीस करें कि थायराइड कौन सा है। मसलन हाइपरथायराइडिज्म है या थायराइडोक्सिकोसिस है, अमूमन उसमें 3 किस्म के इलाज मौजूद हैं। एक इलाज इनिशियली आप दवाइयां देते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसके बाद उसको आयोडीन के कतरे पिला देते हैं और वो मसला उसका खत्म हो जाता है, ठीक है। या बाज लोगों को गिलड़ बने होते हैं, जी। गिलड़ के 2-3 किस्म के ट्रीटमेंट्स हैं। अब एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट हम यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में जो शॉम वाला ट्रीटमेंट है, जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। उसमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती गिलड़ की, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के जरिए थायराइड का इलाज किया जा सकता है और आप कट से भी बच सकते हैं, और जाहिर है एक ऑपरेशन भी उसका एक इलाज है। इसी तरह जो अंडर एक्टिव थायराइड है उसमें कुछ आपको खुराक में तब्दीली करनी पड़ती है, अपने आयोडीन कंटेंट में तब्दीली करनी पड़ती है, कुछ अर्सा दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं। अब डिपेंड करता है कि वो कौन सा थायराइड है। बिल्कुल कुछ किस्म ऐसी थायराइड की बीमारियां हैं जिसमें दवाई लंबे अरसे के लिए लेनी पड़ती है या बाज़ औक़ात सारी उम्र भी लेनी पड़ सकती है, लेकिन कई केसेस में नहीं भी है। तो इसको हम इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते कि भाई क्या हर बीमारी का आपकी सारी उम्र दवाई लेनी पड़ेगी, नहीं। ये डिपेंड करता है, आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ये फैसला तय करेगा नंबर 1 कि आपको कौन से थायराइड की बीमारी है, नंबर 2 इसका ऑपरेशन शॉ से है, दवाई से है, कतरों से है या सर्जरी से है, चौथे नंबर पे क्या ये दवाई कुछ अरसे के लिए या सारे उम्र के लिए है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, तो इसमें यस भी है और नो भी है आपके सवाल में। और ये बताइएगा कि जैसे बाकी एंडोक्राइनोलॉजी के हमारे पास डिजीजेज हैं, इसी तरह क्या थायराइड भी डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बेटर हो सकता है? बिल्कुल बेहतर हो सकती है। अगर आप अपना जो है स्ट्रेस लेवल को कम रखें तो आपको ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होगी, ठीक है। अपना वेट हेल्दी रखें तो मेटाबॉलिक डिजीजेज नहीं होंगी। अगर वेट आपका स्टेबल है तो आपके हार्मोन चेंज नहीं होंगे। तो आप अगर अच्छी खुराक खाएंगे, अच्छी खुराक से क्या मुराद है, प्रोटीन इंटेक अच्छा करें, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करें, जो आपकी फास्ट फूड है उसका इंटेक कम करें, बोतलों का कम करें या डेयरी प्रोडक्ट्स का कम करें। तो अगर आप इन फिजिकल एक्टिविटी रखें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम लें, तो आप बगैर दवाई के भी अपने लेवल्स मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजिकल जो हमारे पास इश्यूज हैं उनको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बेटर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो देखिए हमारा पहला स्टेप है ना, वो तो सिर्फ एंडोक्राइनोलॉजी में नहीं, वो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें नहीं है, हार्ट डिजीज में वो है, मैदे की बीमारियों में वो है, इवन कैंसर में भी वो है। प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो कैंसर रिस्क ज्यादा है, स्मोकिंग करेंगे तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ये सिर्फ एंडोक्राइनोलॉजी में हम नहीं, ये हर बीमारी का पहला नुक्ता ही यहीं से स्टार्ट। लेकिन अलमिया ये है कि जैसे ही पेशेंट आता है ओपीडी में या किसी भी डॉक्टर के पास आता है, डायरेक्टली उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं, देन वी प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन। जो बीच का स्टेप है वो हमेशा अवॉइड हो जाता है। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ लोगों को वो नहीं एजुकेशन नहीं दी जाती, और जब मरीज डॉक्टर के पास आता है वो लेट हो चुका होता है। अब किसी की शुगर जो है वो 400 है, तो आप उसे ये तो नहीं सिर्फ कहेंगे कि भाई तुम सिर्फ चावल बंद कर दो तो ये ठीक हो जाएगी। भाई जाहिर है उसको इनिशियली ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, वक्त के साथ साथ जब उसका लेवल बेहतर होगा तो मे बी उसको जरूरत भी ना पड़े।